बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं संसद भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण और ये आप देखिए, ये मुंह मीठा कराया है और राष्ट्रपति ने, देखिए जैसा अभी अवधेश जी कह रहे थे, अभिभावक की भूमिका है और उसी तरह से मुंह मीठा कराया है। अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है। जो बजट है ना, ये ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है, और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। तो बजट पेश कर दिया गया है और इस बजट की बड़ी बातें, किस तरह से और किन किन क्षेत्रों में सरकार अपना योगदान करेगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन देखिए कौन कौन से बड़े ऐलान हैं हम आपको बता रहे हैं। एवीसीजी कंटेंट क्रिएटर लैब निर्माण किया जाएगा। ग्राफिक कार्ड्स के लिए बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई रिबेट भी जो मिलती है उसमें कोई बढ़ावा किया जाए वो भी नहीं किया गया है, लेकिन आसानी की गई है। बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कोई राहत इनकम टैक्स में आम आदमी को या मिडिल क्लास को नहीं मिली है बजट में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के बजट को लेकर। जी हां, आज भारत के बजट को लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी बौखलाई हुई है। और दोस्तों इससे यह तो मालूम लग गया कि पाकिस्तान कितना एक्टिव है भारत की हर एक खबर के लिए। तो दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उसमें बड़ी बात यह है कि किस तरह से 7 नए ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जा रहे हैं, कस्टम्स ड्यूटी पर राहत दी गई है बहुत से क्षेत्रों में जहां पर निवेश को सरकार बढ़ाना चाहती है। तो बड़ी बातें जो इस बजट से निकलकर सामने आई हैं। जी, बजट में अगर 2 फोकस की बात की जाए तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने बजट मिस कर दिया, तो इस बजट में 2 चीजों का फोकस है। नंबर 1 इंडिविजुअल हेल्थ और दूसरा देश की फाइनेंशियल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ की अगर बात की जाए, बायोफार्मा 10,000 करोड़ का एलोकेशन, इसके अलावा 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, फिर इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ आयुष फार्मा और लैब, फिर 17 कैंसर की मेडिसिन को कस्टम से पूरी तरीके से उनके ऊपर जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। 7 गंभीर बीमारियां। अब बात करें देश की फाइनेंशियल हेल्थ की, तो डेफिसिट जो है वो 4.4% में रहेगा। एक टारगेट लेके चल रही थी, 4.3% का टारगेट रखा है। अगले साल 4.3% है, इस साल 4.4% है। टारगेट था 4.5% से नीचे रखना। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने डेट टू जीडीपी कहा है वो 55.6% है, और जो टारगेट उनका लॉन्ग टर्म है वो अराउंड 50% है। यानी देश की फाइनेंशियल हेल्थ और इंडिविजुअल फाइनेंशियल हेल्थ, ये इस बजट का फोकस है। मेरे ख्याल में दुनिया बदल रहा है और मेरे ख्याल में ये दिस इज द टाइम ऑफ फ्लक्स। ये ऐसा वक्त है, ये सब चीज लग रहा है, बदल रहा है। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1500 सीसी मारुति पर सफर करती हैं और 1500 सीसी मारुति पर ही उन्होंने अपने ऑफिस पहुंचकर $1 बिलियन का इंडिया का बजट पेश किया है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको याद रखना चाहिए। डूब के मर जाओ, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो दुनिया भर की जो सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां होते हैं उन गाड़ियों पे सफ़र करते हैं और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है
पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ठीक है कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियां खत्म नहीं होती। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाए ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। जो ये बजट दिया है ना, जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होने के लिए दिया है। अब अफगानिस्तान है, आपको पता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज वगैरह लॉन्च करते रहे, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं। तो गाइस, आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भी अच्छी तरीके से मालूम लगे कि हमारा बजट
पेश कर दिया गया है। अभी अच्छी तरीके से पेश नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की इस तरीके से नजर टिकी हुई थी भारत के बजट को लेकर कि पाकिस्तान में पहले ही हंगामा हो चुका है। जी हाँ, भारत का बजट अभी अच्छी तरीके से पेश भी नहीं हुआ, उससे पहले ही पाकिस्तान बोल रहा है कि इतने पैसे भी होते हैं, इस तरीके की जो भी देता है भारत। और दोस्तों आज आपकी पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कमर चिम्मा का आपने रिएक्शन देखा कि कैसे कमर चिम्मा भी बेहाल है। और दोस्तों भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुका है कमर चिम्मा, पाकिस्तानी कमर चिम्मा। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत का इससे ये तो यकीन हो गया कि भारत की पल पल की खबर रखने वाला पाकिस्तान आज भारत का बजट देखकर बेहाल है। और दोस्तों ऐसा भी मालूम लग गया कि पाकिस्तान कितना एक्टिव है भारत की खबरों पर। और दोस्तों आज भारत का बजट जो कि पूरी दुनिया हक्के बक्के रह गए हैं। और दोस्तों अभी तक तो अच्छी तरीके से बजट पेश भी नहीं हुआ, उससे पहले ही हंगामा हो गया बांग्लादेश पाकिस्तान में। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि भारत के पास इतने पैसे हैं, ये कहां से लाया और इतने पैसे क्या इतना बिजनेस। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही ईयू के साथ डील हुई है, भारत के साथ हर कोई कंट्री खड़ी होना चाहती है, भारत के पास आना चाहती है, तो दोस्तों वैसे ही पाकिस्तान का बेहाल है देख के ये नजारा। लेकिन आज बजट को देखकर भी पाकिस्तान का बड़ा बेहाल नजर आ रहा है। और दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के ऊपर